देश में एक समय पर ऐसे हालात थे कि ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदने के लिए लोग मुंह मांगी कीमत दे रहे थे, तो वहीं पर लंबी लंबी कतारों में खड़े होकर अपने सिलेंडर में ऑक्सीजन भरवा रहे थे। लेकिन आज फरीदाबाद रेलवे स्टेशन परिसर में ऑक्सीजन से भरे करीब 10 से ज्यादा टैंकर खड़े हुए हैं। ये टैंकर गुजरात के जामनगर, हजीरा, ओडिशा के राउरकेला, अंगुल से ऑक्सीजन स्पेशल ट्रेन के जरिए आए थे और हर टैंकर में करीब 22 टन ऑक्सीजन है, जो कि अब खड़े खड़े लीक भी होने लगी है। कोरोना संक्रमण का ग्राफ जैसे जैसे कम होने लगा है, वैसे वैसे ही ऑक्सीजन की मांग भी कम हो गई है, जिसके चलते ये टैंकर खाली भी नहीं हो रहे हैं और कई दिनों से एक ही जगह पर रहने के कारण टैंकर चालक और हेल्पर भी परेशान हैं। टैंकर चालकों ने बताया कि हमें अभी तक ये भी नहीं बताया गया है कि ऑक्सीजन की सप्लाई कहां देनी है। इसके अलावा हमें घर भी नहीं जाने दिया जा रहा है। आलम यह है कि फरीदाबाद रेलवे स्टेशन पर खड़े हुए उन्हें 9 से 10 दिन हो चुके हैं। कई बार उन्होंने अपने अधिकारियों से बात करने की कोशिश भी की, लेकिन कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। टैंकर चालक का कहना है कि जब तक उनके पास कोई संदेश नहीं मिल जाता है, तब तक वो अपने घर नहीं जा सकते हैं और न ही ऑक्सीजन टैंकरों को कहीं सप्लाई कर सकते हैं। इसलिए उनके पास सिवा इंतजार के और कोई रास्ता नहीं है। कहाँ लेके जाने थे आपको? अब हमें कोई कंफर्म मिल नहीं, ऑर्डर कहीं का मिल नहीं रहा, मैसेज नहीं मिला है कहाँ लेके जाने है? कोई मैसेज नहीं है। तो 9 दिन से यहीं खड़े हैं आप? हाँ, 9 दिन से यहीं खड़े हैं। किस तरह की व्यवस्था है यहाँ पर? व्यवस्था सही है, खाना पीना मिल रहा है, रह रहे हैं, क्या करेंगे। तो क्या रहने वाले कहाँ से हैं आप? कानपुर। कानपुर से जी। तो आपने बात नहीं की अपने कोऑर्डिनेटर से या ऊपर किसी अधिकारी से? हर जगह बात की है, वो गवर्नमेंट के अंडर में है, गवर्नमेंट फोन ही नहीं रिसीव करता मेरे एडिटर का। कहाँ पहुँचाने हैं? नहीं, अभी कोई मैसेज नहीं मिला है। यहाँ किस तरह की व्यवस्था है खाने पीने रहने की? नहीं, व्यवस्था सारी सही है, खाने पीने की भी, रहने सहने की सभी व्यवस्था ठीक है। नहीं, डिमांड क्या है? डिमांड तो अधिकारियों के ऊपर है, अधिकारी जहाँ बोलेंगे, प्रशासन जहाँ बोलेगा वहाँ जाएंगे, सरकार की इच्छा होगी वहाँ पहुँचाएंगे। नहीं, वो ऐसा है नहीं, जैसे सरकार की व्यवस्था पीछे खराब हुई थी ऑक्सीजन के मामले में, तो उसको सरकार देख रही है कि तीसरा जो आने वाला है उसके इंतजार में उसने मतलब जो है एक्स्ट्रा ऑक्सीजन खड़ी कर रखी है इसी चक्कर में। हाँ, तो जब तक कोई आदेश नहीं मिलेगा आप यहीं नहीं, हम नहीं जा सकते। कब पहुँचे थे आप? आज मेरे को हो गया 4 दिन। 4 दिन से। तो कितने टैंकर लेके पहुँचे थे आप यहाँ पे? एक ही आया था मेरे साथ। तो बात अभी कुछ नहीं हुई है, बात ये हुई प्रशासन बात बताएगा तो हमें जहाँ भेजेगा वहाँ जाना पड़ेगा। वो अभी कुछ नहीं बता रहे हो तो प्रशासन देखेगा, हमारे तो मालिक भी कुछ नहीं बता रहे हो तो बोले प्रशासन करेगा जो कुछ करेगा। वहीं जीआरपी इंस्पेक्टर राजपाल सिंह की देखरेख में सभी चालकों के रहने और खाने की व्यवस्था की गई है। सब इंस्पेक्टर राजपाल सिंह का कहना है कि उन्हें सभी ऑक्सीजन टैंकर चालकों की देखरेख के लिए जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिसे वो निभा रहे हैं और उनके पास भी ऐसा कोई संदेश नहीं है कि इन टैंकर चालकों को कब यहाँ से जाना है और ऑक्सीजन की सप्लाई कहाँ करनी है। दोनों टाइम खाना अपना टाइम से टाइम दे रहे हैं, सुबह भी शाम भी, नहाने धोने का सारा सिस्टम है हमारा इनके पास बिल्कुल। तो कब तक के लिए मैसेज है, कब तक इनकी व्यवस्था चलती रहेगी? देखो, ये आदेश तो अफसर बताएंगे जी। हमारे पास तो जो जितनी जिम्मेवारी हमें दे रखी है अफसरों ने वो हम निभा रहे हैं अपने तरीक़ा से। आदेश जैसे होंगे जाने के कहेंगे इसके तो हम भेज देते हैं। अभी तक कोई ऐसा मैसेज नहीं है कि एक टाइम लिमिट रखती हो कि 25 तारीख या 20 तारीख तक? नहीं, ऐसा कोई टाइम नहीं। अभी तक कोई टाइम? जितने को जरूरत होती है सरकार को आदेश कर देती है, हमारे पास अफसर मैसेज भेज देते हैं, गाड़ी भेज देते हैं। पहले ऑक्सीजन की किल्लत से लोग मर रहे थे और आज आप देखिए फरीदाबाद रेलवे स्टेशन से करीब 10 दिनों से ये ऑक्सीजन के टैंकर यूं ही खड़े हैं, जिनकी सप्लाई कहां होनी है फिलहाल इस बारे में किसी को भी जानकारी नहीं है। पंजाब केसरी टीवी के लिए फरीदाबाद से सुधीर शर्मा की रिपोर्ट।